दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किया मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई किया मोटर में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किया मोटर है कहाँ पे। तो ये किया मोटर का प्लांट है आपका आंध्र प्रदेश में है, और ठीक है, और यहीं पे भी जॉब वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। ITI कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका 10th 12th कंपलसरी है, यानी कि जो 10वीं 12वीं पास किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जैसे कि ITI हो गया, डिप्लोमा हुआ या फिर बीटेक वगैरह कोई ग्रेजुएशन किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी मेल फीमेल दोनों के लिए है। ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी आप बिलोंग करते हो इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो एज लिमिट आपका रखा गया है 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए। 1 साल 2 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि ST SC OBC कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 1 से 2 साल का यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कहाँ से करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो और ऑफलाइन भी करना होगा तो कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो इसका ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलअप कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन आपको वेट कर लेना है। जब कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आता है या फिर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, तब आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर किसी को ऑफलाइन में ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन में कहाँ से और कैसे होगा। तो इसका देखो, हर जगह पे ITI गवर्नमेंट कॉलेज में ऑफलाइन कैंपस चलता है। ठीक है, कैंपस में जाओगे, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। इस तरह से प्रोसेस होता है ऑफलाइन कैंपस के थ्रू अगर करते हो तो। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑनलाइन करके अगर जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो कर दिए हैं, ठीक है, उनका 1 हफ्ता 10 दिन तक कम से कम वेट करना है। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आता है। मेडिकल टेस्ट, ज्वाइनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कंपनी में आपको बुलाया जाता है। ठीक है, जब बुलाया जाता है तो आपको जाना होता है। जाना होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके जाना रहता है वो चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ले लेना। ठीक है, मार्कशीट है, मार्कशीट भी ले लेना। जो ITI डिप्लोमा का अगर करते हैं अप्लाई तो ITI डिप्लोमा का भी साथ लेना होता है। बैंक पासबुक, CV और रिज्यूम, ये सब अगर नहीं है आपके पास, जैसे कि आपके पास रिज्यूम नहीं होगा, CV नहीं होगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे पिन किया हुआ कमेंट है, वहाँ से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो रख लेना, 4 फोटो, 4 से 5, बस इसके अलावा नहीं हो चाहिए। ठीक है, और जितना भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताया ना, सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में आपका जीरोक्स फोटो कॉपी आपका होना चाहिए। ठीक है, इतना कुछ लेके आ जाना आप किया मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और यहाँ पे आने के बाद HR ऑफिस में आओगे, यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट चलेगा। ठीक है, पहला दिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में जितने बंदे क्वालीफाई हो जाएंगे, सभी का दूसरे दिन यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग में बता दे रहा हूँ, 1 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है जो कि बेसिक ट्रेनिंग होता है, और आपको बताया जाएगा ये कौन सा कंपनी है, क्या काम होता है, कैसे करना होता है। और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ डिपार्टमेंट कौन-कौन सा मिलेगा। तो अलग-अलग कंपनी, जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट बहुत सारा है, तो अलग-अलग आपके जैसे कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से 10th 12th वाले का अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, और जैसे कि 12th प्लस ITI है, ग्रेजुएशन है, उनका अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, डिप्लोमा है उनका अलग डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका कोर्स के हिसाब से और पढ़ाई के हिसाब से यहाँ पे अलग-अलग डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा ज्वाइनिंग के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रही है कि जैसे कि 1 हफ्ता से 10 दिन आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट फिक्स कर दिया जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आप काम करोगे। ठीक है, इस तरह से ऐसा होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाता है ना, तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग किट में क्या-क्या दिया जाता है। तो ज्वाइनिंग किट में आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दे रहा हूँ, कंपनी की तरफ से जो चीज़ दिया जाता है, ज्वाइनिंग किट में यूनिफ़ॉर्म दिया जाता है, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स वगैरह। ठीक है, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसका पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके और भी अलावा और क्या-क्या सुविधा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, कंपनी की तरफ से रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, हॉस्टल आपको खोजना नहीं पड़ेगा, कंपनी खुद प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि कंपनी से रूम और हॉस्टल, और हॉस्टल से आपको कंपनी जाने-आने के लिए यहाँ पे ऑटो का भी सुविधा है। अगर पर्सनल बाइक है तो बाइक से भी जा सकते हो, या फिर बस का ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा है, तो बस से भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का सुविधा दिया गया है या नहीं। तो कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का भी सुविधा मिलेगा। कैंटीन में आपको कितने टाइम खाना मिलेगा तो मैं बता दे रहा हूँ, सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा और दोपहर में लंच मिलेगा, और 2 टाइम यहाँ पे लिए 10-10 मिनट का
टी ब्रेक के लिए छुट्टी होता है, ठीक है, दोपहर में। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका किया मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ड्यूटी कितने घंटे का होता है, तो यहाँ पे ड्यूटी 8 घंटे का होता है, ठीक है। 8 घंटे का आपका ड्यूटी होगा जो कि 3 शिफ्ट में चलता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। 8-8 घंटे का तीनों शिफ्ट यहाँ पे काम होता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका सैलरी कितना मिलता है, यानी कि किया मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यहाँ पे आपका सैलरी कितना मिलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो सैलरी चल रहा है 2026 में यहाँ पे 35,500 रुपए पर मंथ आपका सीटीसी सैलरी चल रहा है, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई और कैंटीन चार्ज वगैरह सारा कुछ डिडक्शन हो जाएगा आपका सैलरी से, ठीक है। तो आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि आपका इन हैंड सैलरी मिलेगा आपका 32,500 के आसपास, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।